देख रहे हैं जनप्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। दार्जिलिंग के खास पर्यटक स्थल, आइए आज इस वीडियो में हम आपको दार्जिलिंग की खूबसूरती और क्या कुछ पर्यटक स्थल है उसके बारे में पूरी ही जानकारी विस्तार से देते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए, साथ ही दार्जिलिंग आप किस तरह से पहुंच सकते हैं और क्या कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको आज इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से बने रहें। दार्जिलिंग एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो न केवल भारत में प्रसिद्ध है बल्कि ये पूरे विश्व में एक सुंदर पर्यटक स्थल माना जाता है। दार्जिलिंग के पर्यटक स्थल की सुंदरता का बखान हम जितना करें उतना कम ही लगता है। जहाँ बात हो सुंदरता की, यहाँ बहुत ही सुंदर दिल छू लेने वाले नजारे हम देख सकते हैं। यहाँ की खुशनुमा हवाएं चलती हैं जो यहाँ की हसीन वादियों को छूकर हम तक पहुँच जाती है। ये ठंडी ठंडी हवाएं हमें बहुत सुखद एहसास कराती है। दार्जिलिंग बर्फीली पहाड़ियों और रंग बिरंगी फूलों की क्वारियां दिल को छू लेती है और साथ ही सुकून भी पहुंचाती है। पहाड़ी पर गिरते हुए बर्फ के नजारे और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मानो स्वर्ग के सामने हमारे हृदय में बस जाती है। दार्जिलिंग जाकर यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाना जैसे स्वर्ग के सुखों का लाभ प्राप्त करने के समान है। यहाँ आने के बाद लोग अपनी सारी समस्याओं को भूल जाते हैं, उन्हें एक सुखद और आनंददायक जीवन का अनुभव होता है। प्रकृति के मनोरम और सुंदर स्वरूप का परीक्षण यहाँ आकर कर सकते हैं। दार्जिलिंग के नज़ारे हमें सपनों की दुनिया के समान प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार अपने सपनों की दुनिया हम बहुत ही सुंदर और हसीन लगती है, ठीक उसी तरह हमें यहाँ आकर एहसास होता है कि दुनिया और इंडिया कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ये जगह पर्यटकों को एक दृश्य मात्र ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इसलिए यहाँ काफी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और दार्जिलिंग की सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। दार्जिलिंग को कुदरत का एक करिश्मा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी विश्व विख्यात सुंदरता का बखान यहाँ आए सभी पर्यटकों के मुंह से सुनने को मिलेगा। दार्जिलिंग के खास पर्यटक स्थलों की अगर बात की जाए तो उसमें कई सारी जगह है जिनके बारे में हम आपको भी बताने वाले हैं। दार्जिलिंग जाने का ये बेस्ट टाइम समुद्र तल से 2200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन दार्जिलिंग टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है और यहाँ साल के 12 महीने पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। दार्जिलिंग की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ देश विदेश से हर साल लाखों सैलानियां छुट्टी बिताने आते हैं। दार्जिलिंग की यात्रा बहुत ही सुखद मानी जाती है। इसका रास्ता भी बहुत सुंदर लगता है। दार्जिलिंग के खूबसूरत सफर पर जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ की सुंदरता के बहुत से नज़ारे रास्ते में देखने को मिलते हैं। रास्ते में सुंदर जंगल, पेड़ पौधे, नदियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ रास्ते में ही आपको के टाइगर हिल का नजारा भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का परीक्षण भी ये कर सकते हैं। हरे भरे चाय के बागों को भी देख सकते हैं जो कि खुले आसमान के नीचे तहराते हुए नजर आते हैं। दार्जिलिंग चाय के बागों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में बनी ब्रिटिश शासन काल की इमारतों को पर्यटकों के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये इमारतें दार्जिलिंग की प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक सुंदर बनाती है। इन इमारतों का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था जब इस जगह ब्रिटिश सरकार के अंडर में थी। इस समय ये स्थान काफी व्यवस्थित था। हम दार्जिलिंग की गलियों से गुजरते हैं तो ब्रिटिश काल के दौर बनाई गई इन इमारतों को देख सकते हैं। दार्जिलिंग पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है। इन इमारतों की पुरानी खिड़कियां और धुआं निकालने के लिए बनी चिमनियां आज भी उस दौर की संस्कृति की याद दिलाती है। दार्जिलिंग के खास पर्यटक स्थल, तो आइए अब जगहों के बारे में भी जान लेते हैं। दार्जिलिंग में घूमने लायक बहुत सी जगहें हैं जिनमें से इन जगहों को खास पर्यटक स्थल माना जाता है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। घूम रोक, टाइगर हिल, बतासिया लूप, संदकफू, विक्टोरिया जलप्रपात, लेबांग, रेकोर्ड, स्नेह स्थल झील, रॉक गार्डन, सिंगल, घूम घाट, लायन वनस्पति उद्यान, जापानी मंदिर, नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय, लोगा दुख निवारक संघ, हिमाचल पर्वतरोहण, शाक्य मठ, चाय के बागान, रोपवे, शबरी, गर्ग, वर्ल्ड एम्यूजमेंट पार्क, हिमालय हिंदी भवन व सुखी पोखरियां आदि हैं। इन सभी स्थलों को देखने का एकमात्र मौका हमें दार्जिलिंग में ही मिल सकता है। रोम रॉक टाइगर हिल दार्जिलिंग के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। ये एक बहुत ही मनोरम स्थल है। टाइगर हिल पर खड़े होकर हम संपूर्ण दार्जिलिंग का बहुत ही सुंदर सा नजारा देख सकते हैं। ये दृश्य मन को शांति पहुंचाता है। यहाँ से सूर्योदय का नजारा बेहद दिलकश और सुंदर लगता है। सूर्य की किरणें जब नीले आसमान में
फैलती है तो नजारा बहुत ही अद्भुत लगता है। धूम रॉक दार्जिलिंग का एक पर्यटक व्यू पॉइंट है। इस जगह से हम बलसान घाटी की ओर भी जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर घाटी है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दार्जिलिंग की खूबसूरती इस जगह से बहुत ही प्यारी लगती है। बतासिया लूप आजादी के पूर्व स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सैनिकों की याद में है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। इस जगह पर टॉय ट्रेन हेयरपिन में टर्न लेती है। यहाँ से खड़े होकर खूबसूरत कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला से का भी नजारा देखा जा सकता है जो कि बहुत ही ऊंची है, देखने में बहुत सुंदर है। इसके अलावा यहाँ एक छोटा सा बाजार है जहाँ से हम खास स्थानीय सामान भी खरीद सकते हैं। विक्टोरिया वाटरफॉल दार्जिलिंग का सबसे सुंदर और शानदार पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ लगे वाटरफॉल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये इस जगह पर 4 चांद लगाते हैं। ये नज़ारे सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस जगह पर आने के बाद सभी को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है और पर्यटकों को यहाँ की सुंदर और शांत वातावरण काफी ज्यादा आकर्षित भी करता है। रॉक गार्डन का निर्माण लोगों द्वारा चट्टानों और पहाड़ों को काट कर बनाया गया था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम रॉक गार्डन पड़ा है। इसकी बनावट बहुत सुंदर है, इसलिए लोग फल फूल पौधे आदि यहाँ देखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा स्थान मानते हैं। सेंथल लेक दार्जिलिंग के पर्यटक स्थलों में से एक सेंथल लेक को प्रमुख माना जाता है। इसकी सुंदरता दिल को सुकून पहुंचाती है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को देखकर पर्यटक बहुत खुश हो जाते हैं और वे यहाँ की खूबसूरती की प्रशंसा भी करते हैं। इसलिए यहाँ बहुत से लोग इस जगह को पिकनिक स्पॉट भी मानते हैं और देश विदेश से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। दार्जिलिंग आखिर कैसे पहुंचे, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दार्जिलिंग एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के कारण यहाँ पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हवाई, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप किसी भी तरह से यहाँ पहुंच सकते हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। हवाई मार्ग की अगर बात करूँ तो दार्जिलिंग देश के अनेकों स्थानों से हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। बागडोगरा सिलीगुड़ी यहाँ का सबसे बड़ा नजदीकी हवाई अड्डा है जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से दार्जिलिंग करीब 2.5 से 3 घंटे के पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग की अगर बात करूं तो दार्जिलिंग पहुंचने की सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। यहाँ से कुसियां रोहिणी होते हुए दार्जिलिंग लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से सड़क मार्ग NH55 द्वारा और गंगाकोट से NH35A से जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग सड़क मार्ग सिलीगुड़ी 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। कोलकाता से सिलीगुड़ी के लिए सरकारी और निजी बसें चलती हैं, तो आप किसी भी तरह से अगर मन बना रहे हैं दार्जिलिंग में जाने के लिए और वहाँ की इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, तो कहीं से भी जा सकते हैं, चाहे फिर बात हो हवाई अड्डे की, रेल के द्वारा या फिर सड़क मार्ग के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर आप इंडिया में कहीं एक बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण का एक बहुत ही लुत्फ उठाना चाहते हैं वेकेशन में, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द